प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। रविवार का दिन है और बारी है सबसे बड़ा सवाल में संडे स्पेशल एडिशन की, जिसमें बात करूंगी हिंदुओं की, हिंदुत्व की, हिंदू एकता की और साथ साथ जाति की भी। और बात इस बात पर भी होगी कि क्या वाकई इस देश में, समाज में जाति एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या फिर बिल्कुल सियासी नफे नुकसान के आधार पर कभी जाति एग्जिस्ट करती है और कभी जातियां गायब हो जाती हैं। अब ये बड़ा पहेली जैसा है, लेकिन ये मैं क्यों कह रही हूं आपसे। आपको याद होगा कि पूरे लोकसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव के बाद भी राहुल गांधी, या कहिए कि पूरी कांग्रेस पार्टी, या फिर कहिए कि पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन एक लाइन पकड़कर चला, जातिगत जनगणना। और लोकसभा चुनाव के बाद भी राहुल गांधी लगातार इस बात को प्रोजेक्ट करते रहे हैं। एलओपी हैं इस देश में, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो जातिगत जनगणना एक मिशन के तौर पर उनकी तरफ से प्रोजेक्ट की जाती है कि भाई पिछड़े भी गिने जाने चाहिए और दलित और आदिवासी तो गिने जाते हैं, लेकिन इसके बढ़कर आगे भागीदारी का सवाल आता है कि न सिर्फ गिने जाएं पिछड़े, बल्कि जितनी आबादी उतना हक और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये उन्होंने एक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इन सब का मुलम्मा भी चढ़ाते हुए राहुल गांधी नजर आए। अखिलेश यादव, उन्होंने तो बाकायदा एक स्लोगन तैयार कर दिया पीडीए का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का। हालांकि वो जो ए है वो आखिर तक डिसाइड नहीं हो पाया कि वो अल्पसंख्यक हैं या आदिवासी हैं। बाद में फिर उसमें कुछ और भी चीजें जुड़ती नजर आई। लेकिन अब जो ये विपक्ष का नैरेटिव है, इसको लेकर लोकसभा चुनाव तो हो गए, हरियाणा का चुनाव भी हो गया। इसमें दरअसल बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक बयान है और बड़े सीक्वेंशियल है सारे बयान। मैं शुरुआत कल के मोहन भागवत के बयान से करती हूं। कल दशहरा की रैली थी, संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। तो कल मोहन भागवत ने यह कहा कि बांग्लादेश की बात की, दरअसल बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की, कि वहां जो हिंसक तख्ता पलट हुआ, हिंदू समाज पर अकारण नृशंस अत्याचार हुए, अब उन अत्याचारों के विरोध में वहां का हिंदू समाज फिर संगठित हुआ, फिर खुद के बचाव में घर से बाहर आया और इसीलिए स्थितियां थोड़ी बेहतर हुई, हिंदू समाज एकजुट हुआ। ठीक यही बात कल योगी आदित्यनाथ ने भी कही। दशहरा का मौका था, विजयदशमी का मौका था, गोरखपुर में थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि जब तक संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपनी भी और राष्ट्र की भी सुरक्षा कर सकेंगे। और यही सारे नारे उन्होंने हरियाणा में भी जितनी रैलियां की सब जगह लगवाए। कौन से नारे? जो बात उन्होंने 25 अगस्त को आगरा में कही थी। याद होगा, बड़ा बहुप्रचारित बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे। तो योगी आदित्यनाथ से सिलसिला शुरू हुआ था। 25 अगस्त को पहली दफा उन्होंने ये बात कही, पर हरियाणा की सारी रैलियों में कही बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहना होगा, संगठित रहना होगा, एकजुट रहना होगा। और ये सीधे सीधे हिंदुओं का नाम लेकर कल भी उन्होंने यही बात कही। और अलावा इसके कुछ और बयान भी जरूरी हो जाते हैं और 2 तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते दिखे 2 तारीखों में, पहली 5 अक्टूबर और दूसरी 9 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में कहा, जहां चुनाव है, हरियाणा के बाद वहीं पर चुनाव है, बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे और कांग्रेस की नीति इसी तरह की है कि बांटो और राज करो। और इस बयान के बाद एक और बयान 9 तारीख का इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो बयान हरियाणा की ट्रिमेंडस विक्ट्री के बाद आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। कांग्रेस जानती है हिंदू जितना बटेगा उतना फायदा होगा कांग्रेस का। तो किसी भी तरीके से हिंदू समाज में कांग्रेस आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। कांग्रेस जातिवाद पर और सांप्रदायिकता पर चुनाव लड़ती है।
हिंदू समाज को तोड़ना और उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यह कांग्रेस की राजनीति का आधार है। अब ये सारे बयान बड़े सीक्वेंशियल हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन इसमें एक और बयान बेहद महत्वपूर्ण है और यह बयान है संघ के बड़े चेहरों में से एक भैयाजी जोशी का, जो उन्होंने परसों दिया। इस बयान को भी आपके सामने पढ़ना जरूरी हो जाता है। दरअसल उन्होंने शुरुआत तो की थी जन्म के आधार पर जातियां तय होती हैं यहां से, और फिर आते आते जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि उन्होंने सवाल पूछा कि क्या कोई कह सकता है हरिद्वार किस जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में जो 51 शक्तिपीठ हैं वो किसी जाति के हैं? और इस देश की चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है वो इन सभी को अपना मानता है, तो फिर विभाजन कहां हुआ? और साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि कोई भेद नहीं है, राज्य की सीमाएं हमारे भीतर भेद पैदा नहीं कर सकती। जो भ्रम है उसे दूर करने की जरूरत है। तो कोई जाति एग्जिस्ट नहीं करती, सब एक हैं, और ना दलित हैं, ना आदिवासी हैं, ना पिछड़े हैं, कोई नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अभी थोड़े दिन पहले केरल के पलक्कड़ में जो संघ की बैठक हुई, कंक्लूड हुई, जिसमें अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बाहर आकर कहा कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, समाज के कल्याण के लिए जरूरी है। इसके ठीक पहले मोहन भागवत ने एक बयान और दिया था कि हमारे ही देश में कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने 2000 साल तक अत्याचार सहे, भेदभाव सहा। अब अगर ऐसे में अगले 200 साल हम उनके लिए कुछ दिक्कतें सहन कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? यानी कि भेदभाव है। और सुनील अंबेकर ने भी यही कहा था थोड़े दिन पहले। तो ये कभी इस पथ और कभी उस पथ और कभी कुछ और कभी जाति है और कभी जाति नहीं है। और अगर जाति नहीं है तो बीजेपी सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करती है, सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा। अभी हरियाणा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा, नायब सिंह सैनी के साथ बैठे हुए, कि इनको भी खूब गालियां पड़ती है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, और मुझे भी पड़ती हैं, क्योंकि हम अति पिछड़ी मां की कोख से, ओबीसी मां की कोख से पैदा हुए। तो जातियां अगर है नहीं तो फिर अमित शाह संसद में बताते नजर आए, भाई इतने हमारे एमएलसी ओबीसी, इतने हमारे एमपी ओबीसी, इतने हमारे मंत्री ओबीसी, तेलंगाना में ओबीसी का मंत्री बना देंगे। रोहिणी कमीशन गठित कर दिया कि जितनी ओबीसी की जातियां उनमें यह तय किया जाए कि आरक्षण किसको कितना मिलता है, किसको नहीं मिलता। दलित एट्रोसिटी एक्ट 1989, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी अगर एससी एसटी एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज होता है। संविधान संशोधन ले आई सरकार, क्योंकि पूरा दलित सड़कों पर आ गया। तो अगर जातियां नहीं है तो फिर ये अगर मगर है क्यों? मैं कुछ बयान आपके सामने पेश करती हूं और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि ये जातियां चुनावी मुद्दा है। कभी जब इधर गिरती दिखती है तो जातियां पकड़ लो, संभलती दिखती है तो हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर दो। और ऐसे में कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो भी बहुत खास हो जाती है। भाई बड़ा बैगेज लेकर चल रहा है राहुल गांधी अपनी विरासत का। राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब मुखालफत में थे, तो ये भी राहुल गांधी के कंधे पर, जो आज सोशल जस्टिस का नारा बुलंद करते हैं, उनके कंधे पर ये बैगेज भी है। और ये भी क्या चुनावी है। कुछ बयान सुन लीजिए। क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है वो इन सब बातों को अपना मानता है, फिर भेद कहां पर? जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा
उतना ही उसका फायदा होगा। वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात के, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को सिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। मोदी संघ का एक फंडा, चुनाव के लिए हिंदुत्व एजेंडा और संविधान और जात। राहुल के पास हिंदुत्व की कार्ड। और आज चर्चा में मेरे साथ बड़े गहरे प्रबुद्ध लोग जुड़ रहे हैं। मैं परिचय आपसे कराती हूं। मेरे साथ आशुतोष हैं, इस देश में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, वन ऑफ द ग्रेट जर्नलिस्ट। अनंत विजय मेरे साथ हैं, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार। विनोद अग्निहोत्री स्टूडियो में इस चर्चा में शिरकत करने के लिए मौजूद हैं, अक्सर मेरी डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं और बड़ी गहरी और बारीक समझ भी रखते हैं। और अलावा इसके मेरे साथ पहली बार सबसे बड़ा सवाल में जुड़ रहे हैं केजी सुरेश, संघ एनालिस्ट के तौर पर, और बड़े लंबे वक्त बाद उनकी टेलीविजन स्क्रीन पर आमद है, क्योंकि अलग अलग जिम्मेदारियों में वो इसके पहले मुब्तला रहे कई बरसों तक। तो आशु, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये भैया जी जोशी का जो बयान है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं, सब हिंदू हैं, कहीं कोई विभाजन नहीं है। ज्योतिर्लिंग 12 किसी जाति के नहीं, 51 शक्तिपीठ में कहीं किसी जाति को कोई रोक टोक नहीं, हरिद्वार की कोई जाति नहीं।